नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है हमारा टेंस का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कल पढ़ा था, कल हमने टेंस को जाना था कि भी टेंस की वर्ब कैसे-कैसे चलती है। क्योंकि टेंस क्या है? टेंस वर्ब का ही पार्ट है, तो मैंने कल आपको वर्ब्स को सिखाया था। बट टेंस में वर्ब किस प्रकार आती हैं, हम उन्हें किस प्रकार टेंस के नाम के साथ बना सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे जी। हाँ। ओके। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं अपनी क्लास। आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ने वाले मेरे भाई आज हम? फिर मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। टेंस क्या है? टेंस मतलब टाइम एंड टेंस है, वर्ब का पार्ट है जो एक्शन का टाइम बताता है। वर्ब का एक पार्ट है, वर्ब का पार्ट है जो जिससे कि हमें एक्शन का टाइम पता चलता है कि एक्शन कब हुआ, एक्शन कब हुआ। ठीक है जी। ओके। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम यूजेस पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम देखने वाले हैं, है ना। इसमें ता है, ती है, ते है, ता, ये वाली चीजें आती हैं, इन चीजों को अवॉइड कर देना। ता ती ते के चक्कर में मत रहना, है ना। ता ती ते के चक्कर में मत रहना। ओके जी। ओके। ठीक है जी। अब सबसे पहले ना हम टेंस को थोड़ा सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर जो होगा, आप देखो मेरे भाई, एक होता है एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव जो हमारे होते हैं ना सेंटेंस, जो एफर्मेटिव होते हैं, सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं। एफर्मेटिव, एसर्टिव सेंटेंस जिसमें एफर्मेटिव निगेटिव आता है, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इंपरेटिव, 5 प्रकार के होते हैं। आपको सिर्फ एफर्मेटिव को निगेटिव, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव 2 प्रकार के होंगे। तो मैंने इसे टाइप 1 बोल दिया है और मैं इसे इधर बोल रहा हूं इंटेरोगेटिव टाइप 2। जो मैं चीजें बताऊंगा वो मैं कॉमन बताऊंगा जी। जो भी मैं चीजें बताऊंगा मेरे भाई, वो कॉमन चीजें बताऊंगा, वो हर टेंस में लागू होंगी। बदलेगा तो सिर्फ वर्ब, बदलेगा तो सिर्फ वर्ब। एफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं क्या यूज करता हूं मेरे भाई? सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब की, वर्ब में एस या ईएस का हम यूज कर सकते हैं, या तो वी1 या एस या ईएस का यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। बस प्लस ऑब्जेक्ट लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, फुल स्टॉप आएगा। एफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज नहीं आता है। एफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज का यूज नहीं करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डू डज का यूज नहीं करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है मेरे भाई डू या डज। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैं वर्कशीट टाइप हो चुकी है, मैं आज डाल दूंगा, कल आपकी वर्कशीट होगी। ठीक है जी। नहीं देखना पड़ेगा कभी बोलने के लिए तो बिल्कुल नहीं देखना होता, ता है, ती है, ते है। स्पोकन इंग्लिश के लिए तो वो तो वहां पे श्राप है। अगर आप वहां ता ती ते करते हो तो वो तो श्राप है आपके लिए। वो बहुत गंदा तरीका है, पता नहीं क्यों सिखाते हैं एकेडमिक इंग्लिश में उसे। पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी तो इस पे मैंने स्टार लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब इसमें हर जगह नहीं चाहिए है।
प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब हमेशा नहीं आती है। एफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आएगी, इंटेरोगेटिव और इस सब में आएगी। एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब की एसआईएस वाली फॉर्म, वो आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट हो गया। निगेटिव सेंटेंस में इसमें सब्जेक्ट आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में मैं डू या डज का यूज करूंगा। डू कहाँ आएगा, डज कहाँ आएगा, आपको पता, प्लूरल सब्जेक्ट डू आएगा, सिंगुलर है तो एसआईएस वाला डज आ जाएगा। प्लस नॉट आएगा। नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले लगता है, आपको पता है डू डज डिड के बाद V1 आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप होते हैं यस नो वाले, यस नो वाले। तो आप बोलोगे जी इस वाले सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो आप बोलोगे डू आएगा या डज आएगा, डज आएगा। प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस V1 आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, अगर ऑब्जेक्ट है, प्लस इंटेरोगेटिव साइन आएगा। अब हमारा इंटेरोगेटिव होता है सेकंड टाइप। इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप जो होते हैं हमारे, जो सेकंड टाइप होते हैं मेरे भाई, उसमें WH वर्ड होता है, तो सबसे पहले W या H वर्ड, W, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ मैनी। ये W मतलब W से स्टार्ट होने वाले वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड, और H मतलब H से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वर्ड है। जैसे कि W से स्टार्ट हो रहे हैं, W से व्हेन, व्हाट, वाई, हु, वेयर, है ना, ये सब वाले होंगे W से। H से स्टार्ट होते हैं ये वाले, हाउ, हाउ मच और हाउ मैनी, ये वाले वर्ड, इनको मिला के हम बोलते हैं WH वर्ड। इसका हमने W लिया, इसका हमने H लिया, तो हम इनको बोलते हैं WH वर्ड्स। ठीक है मेरे भाई, इतनी सी बेसिक बेसिक बात भी मैंने आज आपको बताई, हो सकता है आपको इस ये भी कभी टीचर ने ना बताई हो कि WH वर्ड इन्हें हम क्यों बोलते हैं। WH वर्ड हम इन्हें इसलिए बोलते हैं कि ये सारे वर्ड W से शुरू हो रहे हैं, ये H से शुरू हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए हम इन्हें WH फैमिली वाले वर्ड बोलते हैं। ठीक है जी। तो हु का ही पार्ट तो हो जाएगा ना, हुम तो हु का ही एक फॉर्म है। तो WH वर्ड आएगा मेरे भाई, प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, इंटेरोगेटिव साइन। अब हर जगह एक चीज कॉमन रहने वाली है। हर जगह एक चीज कॉमन रहने वाली है, क्वेश्चन टैग वाले नहीं, क्वेश्चन टैग अलग चीज होता है, क्वेश्चन पूछने वाले। आपको हर जगह एक चीज कॉमन रहने वाली है, तो क्यों ना मैं कॉमन ही लिखवा दूं। किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर तीन प्रकार से बनेगा, एक तो होगा एफर्मेटिव, एक बनेगा मेरे भाई निगेटिव, एक बनेगा इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव में दो बनेंगे। इंटेरोगेटिव में दो लिख रहा हूं मैं, एक फर्स्ट टाइप, एक सेकंड टाइप। ये सब में कॉमन रहेगा, सब में, तो मैं कॉमन लिखवा रहा हूं अब आपको। इस वाले सेंटेंस में मेरे भाई आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हेल्पिंग वर्ब में लिख देता हूं यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक्सेप्शन है इसमें, इसमें अपवाद है इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस एक अपवाद होता है, उसमें एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब नहीं आती है, नहीं आती है। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा मेरे भाई, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे जैसे टेंस रहेंगे वैसे वैसे वर्ब बदलती चली जाएंगी, वर्ब बदलती चली जाएंगी। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइम में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये कॉमन है, ये मैंने कॉमन रूल आपको लिखवाया है। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये कॉमन है।
अब ये कॉमन कैसे है? ये कॉमन इस प्रकार है मेरे भाई, अगर मेरे को ये वाला रूल फिट करना हो, इस वाले रूल को मेरे को फिट करना हो प्रेजेंट परफेक्ट में, आप बोलोगे जी प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव रहती है, हैज या हैव रहती है। मैंने नॉट लगा दिया, भाई यही तो बदलेगा, बदलेगा सिर्फ ये टेंस के अकॉर्डिंग, ये बदलेगा, मैं बदल दूंगा, जो टेंस है वो मैं बदल दूंगा, जो टेंस है वो मैं बदल दूंगा। ठीक है जी। अब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैड रहती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, प्लस ऑब्जेक्ट बन गया, क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। किसी को कोई दिक्कत मेरे भाई? अब मैं टेंस के नाम बदलूंगा, ये वाला आपको कॉमन लिखना है, रूल आपको हर जगह यही लिखना है। ये हमारे कुछ क्या है मेरे भाई? ये हमारे कुछ फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, ये आपको लिखने हैं, ये कॉमन है। जो टेंस का नाम होगा वो रूल फिट हो जाएगा इनमें, जो भी टेंस का नाम होगा वो रूल फिट हो जाएगा इनमें। जैसे कि मैं आपको एक और टेंस का नाम के साथ रूल फिट करके दिखाऊं, जैसे मैं इस बार रूल फिट करके दिखाना चाह रहा हूं यहाँ फ्यूचर परफेक्ट का। आप बोलोगे जी WH वर्ड तो वहां भी आएगा, जो चाहिएगा वो वाला आ जाएगा। प्लस फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? आप बोलोगे सबसे पहले फ्यूचर में विल सेल आता है, तो विल आ गया या सेल आ गया, प्लस सब्जेक्ट आ गया, प्लस हैव आ गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। हो गया फिट? नहीं हो गया? भाई बदलनी क्या है? बदलनी क्या है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदलनी है बस। जो टेंस का नाम वो बदल जाएगी, जो टेंस का नाम वो बदल जाएगी। ठीक है जी, जो टेंस का नाम वो बदल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला था फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट में ये हो गया, फ्यूचर परफेक्ट में हो गया, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में विल सेल हैव आता है, विल सेल हैव आता है। नहीं, आपको ये कॉमन याद करना पड़ेगा, ये आपको याद नहीं है का? इतना तो आपको याद होगा मेरे भाई, इतना तो आपको याद होगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर होता है एफर्मेटिव में। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है, सॉरी निगेटिव में सब्जेक्ट आता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लस नॉट आता है, प्लस मेन वर्ब आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ये तो सबको पता है। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सर पहले आ जाएगी, और WH वर्ड में उससे भी पहले WH वर्ड प्लस, देखो बदल क्या रहा है, अगर नॉट आएगी, नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है, ये भी नोट लिख लो, नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है, आता है। नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है, मेन वर्ब से पहले मेरे को नॉट लगाना है, मेन वर्ब से पहले मेरे को नॉट लगाना है। ठीक है जी। अब बताओ, आपको किसी भी, भाई आपको कोई भी सेंटेंस, कोई भी टेंस का स्ट्रक्चर बनाना, आप बोलोगे जी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, जो वर्ब उसे चाहिए, जो भी वर्ब उसे चाहिए, जो टेंस है वो वर्ब मुझे पता है, मैं वर्ब चिपका दूंगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। ये वाले शॉर्ट डायरी में लिख लेना, ये वाले शॉर्ट डायरी में लिख लेना। अब देखो ये याद करना भी कितना आसान है, याद करना भी कितना आसान है। मैं एक बात आपको समझाता आ रहा हूं फर्स्ट डे से, कि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है जी। आप बोलोगे अगर नॉट लगानी है तो नॉट हमेशा लगती है मेन वर्ब से पहले, दूसरा याद हो गया। भाई किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नॉट लगानी है तो नॉट हमेशा, वर्ब जो होंगी हमारी, वर्ब से मतलब है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब से। जहां मैं वर्ब बोलूंगा, वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब से होगा। अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, ये तो हो गया एफर्मेटिव। देखो ये कॉमन चल रहे, तो हो सकता है पहली क्लास में मैं इसको ज्यादा खींच दूं, आगे की क्लासेस में इतना नहीं समझाऊंगा मैं। अगर निगेटिव चल रहा है, तो निगेटिव चल रहा है तो आप बोलोगे जी सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब तो है ही, प्लस नॉट मेन वर्ब से पहले आ जाएगा। बताओ मैंने क्या नई बात कर दी? ऊपर भी सब्जेक्ट, नीचे भी सब्जेक्ट। वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब था, तो मेन वर्ब से पहले नॉट लगा दिया, ऑब्जेक्ट एज इट इज आ गया। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन्वर्जन वाले सेंटेंस होते हैं।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है जी? इन्वर्जन वाले होते हैं। मैंने बोला नॉट कभी भी लगाना है मेन वर्ब से पहले लगा दो, नॉट मेन वर्ब से पहले लगना है। साहिल कुमार जी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लगे, इंटेरोगेटिव भी निगेटिव वाले होते हैं, नॉट मेन वर्ब से पहले लगेगा, बस छोटी सी बात है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब ना उठ के पहले आ जाती है, बस हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट बन गया। अगर नॉट है तो मेन वर्ब से पहले नॉट आएगा, क्योंकि नॉट तो मेन वर्ब से पहले आता है। भाई चीजों को रटने से अच्छा है समझ लो। मैंने एक बात बोली, अगर नॉट आएगा तो मेन वर्ब से पहले आएगा, मैंने मेन वर्ब से पहले लगा दिया। अब इंटेरोगेटिव का आपको नया स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे इंटेरोगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब उठा के पहले लगा देते हैं, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब। मैंने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दी। देखो इस वाले सेंटेंस में मैंने कुछ भी किया, कुछ नहीं किया, बस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही आ रहा था, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगर नॉट चाहिए तो मेन वर्ब से पहले नॉट लगा दूंगा, अगर नॉट चाहिए तो है तो लगा दूंगा, नहीं है तो नहीं लगाऊंगा। अब जैसे कि अब चौथा वाला आ जाए, चौथा वाला अगर डब्ल्यू एच वर्ड वाला आ जाए, वो कहता है डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले आएगा, तो डब्ल्यू एच वर्ड यहां चिपका दो, एज इट इज हेल्पिंग वर्ब ले लो, फिर सब्जेक्ट ले लो, प्लस मेन वर्ब ले लो, प्लस ऑब्जेक्ट ले लो। सब में ये कॉमन तो है, नॉट चाहिए मेन वर्ब से पहले नॉट चिपका दो, बस सब में कॉमन है। ठीक है, अब ये वाली बात आपको कुछ एग्जाम्पल से समझ में आएगी मेरे भाई। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, दे डू नॉट वेस्ट देयर टाइम। आप बोलोगे जी सेंटेंस क्या है? आप बोलोगे दे सब्जेक्ट है, डू वर्ब आई है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वेस्ट मेरी मेन वर्ब है। लेकिन ये आई क्यों? आई क्यों? आप बोलोगे जी क्योंकि नॉट लगा है, और नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले लगता है, इसलिए ये आई है। मैं बोलूं इस सेंटेंस को एफर्मेटिव बना के दिखा दो, एफर्मेटिव बना के दिखा दो। आप बोलोगे जी एफर्मेटिव बनाने के लिए मेरे को नॉट काटना पड़ेगा। एकेडमिक वाला एफर्मेटिव नहीं, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर एफर्मेटिव बनाने की बात कर रहा हूं, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एफर्मेटिव बनाने की बात कर रहा हूं। आप बोलोगे जी मैंने नॉट को काटा, फिर बिल्कुल ठीक है, आप बोलोगे जी दे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो नॉट की वजह से आई थी, हेल्पिंग वर्ब तो नॉट की वजह से आई थी कि नहीं आई थी? आप बोलोगे जी हेल्पिंग वर्ब नॉट की वजह से आई थी। अगर नॉट की वजह से आई थी हेल्पिंग वर्ब, तो मैंने डू को भी काटूंगा, डू तो नॉट की वजह से आया था, तो मैं डू को भी काटूंगा, दे के साथ वी वन आएगी, वेस्ट देयर टाइम हो जाएगा। भाई सबसे पहले स्ट्रक्चर सिखाना पड़ेगा आपको, आप यूजेस तब सीखेंगे। दे वेस्ट देयर टाइम, बिल्कुल ठीक है। ये आपको डायरी वगैरह में कहीं पे कुछ नहीं लिखना है, नोट्स इनके नहीं भी बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एफर्मेट, सिर्फ इंडेफिनिट टेंस में नहीं आती, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब एफर्मेटिव में नहीं आती है। अब मैं बोलूं ये वाला सेंटेंस, अब देखो इस वाले सेंटेंस को मैं छुपा रहा हूं, इस वाले सेंटेंस को भूल जाओ। मैं बोल रहा हूं इस वाले सेंटेंस को अब तुम इंटेरोगेटिव बना दो, इंटेरोगेटिव फर्स्ट वाला, यस नो वाला इंटेरोगेटिव बना के दिखाओ। अब मेरी आपसे डिमांड ये है कि ये वाला सेंटेंस अब तुम फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव बना के दिखा दो, फर्स्ट वाला बना के दिखा दो। नहीं, मैं तो आपको सिर्फ स्ट्रक्चर सिखा रहा हूं, वो अलग कन्वर्जन जो आप एकेडमिक इंग्लिश में सीखते हो ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको गलत ट्रांसलेट वो किया, कन्वर्जन किया है इसका। आपको इसको इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप बना के दिखा दो, मैं देखता हूं आप बना पाते हो नहीं। आप बोलोगे जी इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, और ये तो V1 वाला सेंटेंस है, V1 वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज हम यूज करते हैं। आप बोलोगे जी सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट दे प्लूरल है, प्लूरल के लिए मैं डू का यूज करूंगा, तो आप बोलोगे जी डू लगा दो, फिर सब्जेक्ट ले आओ दे, फिर वर्ब V1 ले आओ वेस्ट, आगे एज इट इज, आगे एज इट इज, आगे एज इट इज। टू दे नहीं, ये वाली चीज भी याद रखना, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है, डू दे वेस्ट देयर टाइम फर्स्ट टाइप में।
फर्स्ट टाइप यस नो टाइप होता है, डू दे वेस्ट देयर टाइम, क्या वो अपना टाइम बर्बाद करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। आप यस या नो में आंसर दे सकते हो, यस या नो में आंसर दे सकते हो। इसे फर्स्ट टाइप होता है यस नो वाला। अब सेकंड टाइप हमारा एक्सप्लेनेशन वाला होता है। मैं पूछना चाह रहा हूं वे अपना टाइम क्यों वेस्ट करते हैं। मैं सेकंड टाइप पूछना चाह रहा हूं, सेकंड टाइप, सेकंड वाला मैं पूछना चाह रहा हूं क्यों वाला, क्यों वेस्ट करते हैं, क्यों वेस्ट करते हैं। तो आप बोलोगे जी सबसे पहले आएगा, सबसे पहले आएगा WH वर्ड क्यों वाला। आप बोलो जी वाई लगा दो, बस आगे एज इट इज, आगे एज इट इज, आगे एज इट इज, आगे एज इट इज, कुछ भी नहीं बदलना, कुछ भी नहीं बदलना। एफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में। अगर मेरे को नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब से पहले नॉट लगा दूंगा। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू डज पहले ले आऊंगा और दूसरे वाले में मैंने वाई लगा दिया। ठीक है, अब ये वाली बात आप समझोगे तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप इसका मेरे भाई निगेटिव बना दो, आप इसका इंटेरोगेटिव बना दो फर्स्ट टाइप। निगेटिव बना के दिखाओ, इंटेरोगेटिव बना के दिखाओ फर्स्ट टाइप। बताओ, क्योंकि जब तक आप इन्हें ऐसे ही नहीं सीखोगे आप कंफ्यूज रहोगे, आप कैसे टेंस सीखोगे, कैसे टेंस सीखोगे। इतना टाइम जो लगेगा ना वो इंडेफिनिट सिखाने में लगेगा, पहले टेंस को सिखाने में ज्यादा टाइम लगेगा, बाद के टेंस को सिखाने में मैं इतना टाइम नहीं लूंगा। स्ट्रक्चर में एक टेंस से सिखाता हूं, जैसे मैंने एक दिन में सारे टेंसेस को सिखाया, उनकी वर्ब्स को सिखाया, ऐसे ही एक टेंस में मैं स्ट्रक्चर सिखाऊंगा आपको। आप बोलोगे जी निगेटिव है तो कुछ भी तो नहीं करना, मेन देखो निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। सेंटेंस आप देखोगे सी सिंगुलर सब्जेक्ट, स्टडी सिंगुलर वर्ब है, V1 में एस या ES, इसका मतलब सेंटेंस इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये आपको पता चल गई, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है जी। आप बोलोगे अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो मेरे को हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो मैं या तो डू ढूंढूंगा या डज लूंगा। भाई या तो मैं डू लूंगा या फिर मैं डज लूंगा। अब बस बात खत्म। निगेटिव सेंटेंस में मैं हेल्पिंग वर्ब का यूज करता हूं। आप बोलोगे सबसे पहले सी, मेन वर्ब से पहले मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा, सी के साथ डज आएगा। और चूंकि निगेटिव बना रहा हूं मैं, मेन वर्ब जो मेरी स्टडी उससे पहले नॉट भी लगाऊंगा। सबसे ज्यादा जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं ना वो यहां पे करते हैं, सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं ना, जो मैंने गलती की है वो यहां पे करते हैं। आप बोलोगे जी ऐसा आप कर क्यों रहे हो, इतनी इजी चीज आप क्यों समझा रहे हो। मैं इतनी इजी चीज इसलिए समझा रहा हूं कि मेरा ना ऑफलाइन स्टूडेंट होते तो मेरा आपको चांटा मारने का मन करता, मैं चांटा मारता आपको। जिन्होंने गलती की, क्या मैंने सही लिखा है। आप बोलोगे जी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वर्ब में SIS बना के उसको सिंगुलर बना दिया, वर्ब में SIS लगा के उसको सिंगुलर बनाया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने हेल्पिंग वर्ब ली तो मेरे भाई डू में SIS लगा तो दी, कितनी बार SIS लगाओगे, कितनी बार SIS लगाओगे। डू डज डिड के बाद स्टडीज नहीं आएगा, स्टडी आएगा। डू डज डिड के बाद हमेशा V1 आता है। बहुत सारे स्टडीज करे जा रहे, स्टडीज करे जा रहे हैं। भाई ये गलतियां ही आप करते हो, एग्जामिनर यही गलती आपसे कराता है। आप बोलोगे जी सी सिंगुलर सब्जेक्ट, डज सिंगुलर वर्ब है। भाई या तो SIS, जब देखो जब डू डज नहीं था तो मैंने इसमें लगाई थी S, और जैसे ही मेरे को हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो मैंने डू में S लगा तो दी, डू में S लगा के ही तो सिंगुलर बनी, तो डज मेरा हो गया सिंगुलर। नॉट, मेन वर्ब से पहले मैंने नॉट लगा दिया। अगर मेरे को इंटेरोगेटिव बनाना है आप बोलोगे जी हेल्पिंग वर्ब को पहले चिपका दो, आगे एज इट इज। डज सी, मेन वर्ब से पहले हमेशा नॉट आता है, नॉट स्टडी इन अ विलेज स्कूल, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब एक बार थम अप कर दो, हाँ जी मैं स्ट्रक्चर सीख गए हैं हम। एक बार ये थम अप कर दो कि हाँ जी हम स्ट्रक्चर सीख गए हैं। आधे घंटे में मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई इस तरीके से चीजें होती हैं।
अगर सेंटेंस एफर्मेटिव है तो मैं वर्ब में एस आई एस लगाऊंगा, अगर इंटेरोगेटिव निगेटिव है तो मैं डू में एस आई एस लगाऊंगा, लेकिन डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है, नॉट को हमको देखना ही नहीं है, नॉट को हमें देखना ही। एक बार थम अप करेंगे कि हाँ जी अब सीख गए हैं हम, अब हम आगे चल सकते हैं। भाई लिखना नहीं है, ऐसा वाला साइन करना है, थम अप। बहुत काले हाथ है कुछ लोगों के तो, सच में इतने काले हैं क्या हाथ आप लोगों के? जी। अभी एक रिपीट अगेन वाला प्राणी नहीं आया कोई, रिपीट अगेन अगेन वाला प्राणी भी तो चाहिए कोई ना कोई, भाई ध्यान से देखना रिपीट अगेन को, रिपीट अगेन वाला प्राणी। एक दो एग्जाम्पल और दो। हाँ जी, इसकी प्रैक्टिस करा दो लो जी, हम पे क्या जोर पड़ रहा है। आप बोलोगे जी आई प्लूरल सब्जेक्ट है, अब डू तो मैं नहीं लगाऊंगा एफर्मेटिव सेंटेंस में, अगर लगा रहा हूं तो निगेटिव होना चाहिए। आप बोलोगे जी टेक वी वन है, डू डज डिड के बाद वी वन आती है, नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है, आई प्लूरल सब्जेक्ट, डू प्लूरल वर्ब, नॉट से टेक से पहले वी वन टी, बिल्कुल ठीक है। इसे एफर्मेटिव बना के दिखाओ, इसे एफर्मेटिव बना के दिखाओ, फिर इंटेरोगेटिव करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, फिर दिखाओ जी, बताओ। आप बोलोगे जी, आप बोलोगे कि अगर मेरे को एफर्मेटिव बनाना है, ये जो नॉट आया है ना, ये डू डज डिड दो ही कारणों से आ सकते हैं, या तो ये वाला साइन हो या फिर नॉट हो। डू डज डिड सिर्फ दो ही चीजों के लिए आते हैं, बाकी हेल्पिंग वर्ब सब आती हैं अपने सब्जेक्ट के लिए, मेन वर्ब के लिए। ये या तो नॉट के लिए आते हैं या फिर ये इस साइन के लिए आते हैं। आप बोलोगे जी सेंटेंस में ना नॉट लगा हुआ है, नॉट, तो डू डज डिड है, अगर एफर्मेटिव है तो मैं नॉट को हटाऊंगा, नॉट नहीं आएगा एफर्मेटिव अगर मुझे बनाना है, अगर मुझे एफर्मेटिव बनाना है। अगर जैसे ही नॉट हटाऊंगा तो डू भी हट जाएगा। आप बोलोगे जी आई आएगा, आई प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब टेक लेगा, आई टेक टी हो जाएगा, आई टेक टी हो जाएगा, आई टेक टी हो जाएगा। बात समझे, आई टेक टी। अगर मेरे को इंटेरोगेटिव बनाना है तो आप बोलोगे जी सबसे पहले मैं डू को ले आऊंगा, डू, फिर आई, फिर टेक टी, लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन। ये जो डू आया है, डू डज डिड इस वाले साइन की वजह से आए हैं। अगर मेरे को इसी को निगेटिव इंटर निगेटिव भी बनाना है, निगेटिव भी बनाना है, तो मैं नॉट से पहले आया, टेक से पहले नॉट चिपका दूंगा, बस खेल खत्म। अब तो ठीक है जी। अगर भाई देखो नॉट का तो चक्कर ही छोड़ो, नॉट को मेन वर्ब से पहले लगाना है बस, किसी भी सेंटेंस में नॉट मेन वर्ब से पहले आ जाएगा, नॉट मेन वर्ब से पहले आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। आधा घंटा हो गया भाई, अब कुछ सीख लो। ये वाले क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, एच डब्ल्यू। ये वाला सेंटेंस एफर्मेटिव बना के दिखाना, ये वाला सेंटेंस एफर्मेटिव बना के दिखाओ, फिर हम सीखेंगे, फिर इसके यूजेस पे आ जाएंगे। ये वाला सेंटेंस एफर्मेटिव बना के दिखाओ, फिर इसके यूजेस पर आ जाएंगे। बताओ। अब भाई शिमला मत बना यार इसे। बताओ, इसको बना दो बस, एफर्मेटिव में बदल दो, फिर हम चले जाएंगे। आप बोलोगे जी अगर मेरे को एफर्मेटिव बनाना है तो मेरे को ये वाला साइन काटना पड़ेगा, उसके जगह फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, और ये जो है डू डज डिड आते हैं इस वाले साइन के लिए या फिर नॉट के लिए, इस वाले साइन के लिए या फिर नॉट के लिए। आप बोलोगे एफर्मेटिव में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, आप बोलोगे जी ही, उसके बाद वर्ब आएगी स्मोक, सिगरेट, और फुल स्टॉप यहां लग जाएगा। सही है ना भाई, सही है ना?
सही है ना? ऊपर जी भाई, ऊपर जी, ऊपर जी, पिटने के काम, ये पिटने के काम ना करे, ऐसा हो सके भला। ऊपर जाओ, ऊपर आराम से, एकदम एकदम सुपर फास्ट नहीं। स्मोक वाले ढूंढ जिसमें स्मोक लिखा हो। SMOK ही, अर्चना, अर्चना तिवारी। ऐसा हाथ ढीला कर लो ऐसे, और बहुत तकड़ा वाला मारो, ढीला हाथ बहुत तेज लगता है। जिन्होंने स्मोक लिखा है, भाई ढूंढ ले स्मोक यार, दो चार तो दे दे सुबह सुबह। सुबह सुबह मेरे भी हाथ गर्म हो जाएंगे। हाँ, कौन है ये? जल्दी 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 ढूंढ, जल्दी भाग जाएगा भाई। निधि, अरे लड़की पिटवाता रहेगा, एक आध लड़का भी ढूंढ ले, एक आध लड़का भी ढूंढ ले। हम्म। स्मोक स्मोक। बे नलायको, कितनी बार बताऊं, मेरी जुबान टूट जाएगी, तुम नहीं समझोगे। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और V1 में SCIS लगने से सिंगुलर बनती है, तो ही स्मोक्स होगा, स्मोक्स होगा, स्मोक्स होगा। ठीक है, अब ज्यादा स्मोक विमोक के चक्कर में मत पड़ो, अब आ जाओ। अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं जी, अब हम देखते हैं, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे सेंटेंस सही है या गलत है। अब हम यूजेस पर आ जाते हैं, यूजेस पर आ जाते हैं कि इसका यूज कहां कहां किया जाता है, इसका यूज कहां कहां किया जाता है। बताओ। स्मोकेस सही है, स्मोकेस। बताओ जी, बताओ सेंटेंस सही है या गलत है। बताओ जी, सेंटेंस सही है या गलत है। मैंने बोला, देखो, जब शादी होती है किसी लड़की की, तब उसको 9 9 चूड़ियां पहनाई जाती है ना। क्या बोले जाता हूँ ना, वो पहनाए जाते हैं, क्या बोला है भाई उन्हें, तू भी कुछ बता दिया कर, याद दिला दिया कर। अरे जूड़ा क्या बोला है वो, जो नई नई दुल्हन पहनती है बहुत सारी चूड़ियां सी, जो भी कुछ बोलते हैं। ऐसे ही सेंटेंस को ना, हमको बेड़ियां लगी होती है सेंटेंस को, सेंटेंस में कुछ बेड़ियां लगी होती हैं, अगर उसमें बेड़ियां नहीं है तो सेंटेंस आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओ, पास्ट इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जहां आपका मन करे वहां बनाओ। आप बोलोगे जी, माई बोलता है मुझे दे दो नाउन, माई बोलता है मुझे दे दो नाउन, मैंने ग्रैंडफादर उसे नाउन दे दिया, माई ग्रैंडफादर सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, सेंटेंस पास्ट में है। टोल्ड वर्ब को बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, बिल्कुल ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज 1, दैट मेरा कंजंक्शन है। द अर्थ दूसरा सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट है। मूव्ड गलत आएगा, मूव्स आएगा, मूव्स आएगा अराउंड द सन। अब भाई मूव्ड भी तो सही है, सेंटेंस पास्ट में शुरू हुआ है, पास्ट में खत्म होना चाहिए। अभी मैं आपको एक रूल बताऊंगा, सेंटेंस पास्ट में शुरू, पास्ट में खत्म। लेकिन यहां मैंने मूव्स क्यों किया, मेरे हाथों में भाई क्या लगी हुई है, बेड़ियां लगी हुई हैं, मेरे हाथों में हथकड़ियां लगी हुई है, कारण है मूव्स करने का। हाँ जी, कारण है मूव्स करने का। मेरे भाई, जितने भी हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ या फैक्ट्स होते हैं, वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। वो मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने होते हैं। जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं। अब यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब, जो चीज यहां भी सच है, पाकिस्तान में भी सच है, अमेरिका में भी सच है, ऑस्ट्रेलिया में भी सच है, कल भी सत्य था, आज भी सत्य है। या कोई फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, कैसा भी कोई फैक्ट है। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब क्या बोलेंगे उसे, शाश्वत सत्य। जो शाश्वत सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, या कोई फैक्ट है, चाहे कोई साइंस का फैक्ट है, कैसा भी फैक्ट है, जो हमेशा सही है। तो ये वाला सेंटेंस इसलिए गलत हुआ था मेरे भाई,
मेरे दादाजी ने मुझे बताया जो अर्थ है, पृथ्वी है, वह सन के चारों तरफ घूमती है। तो पृथ्वी तो सूरज के चारों, ये सूरज है, इसके चारों तरफ पृथ्वी कल भी घूम रही थी, आज भी घूम रही है, कल भी घूमेगी। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ बात दादाजी ने बोली है, या कोई फैक्ट दादाजी ने बोला है। तो जो फैक्ट होंगे, ट्रुथ होंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ, वो मेरे को बनाने ही बनाने पड़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मैं मजबूर हूं, मेरे हाथों में बेड़ियां हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने के लिए। ठीक है जी, बात समझे मेरे भाई, बात समझे? तो जैसे कि क्वेश्चन मैंने पूछा, द सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइजेस सिंगुलर वर्ब है इन द ईस्ट। मैं इसको द सन रोज इन द ईस्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता कि सूरज पूरब से निकला था। अच्छा जी, पूरब से ही निकला है सूरज तो रोज। तो ये मेरा यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ आपको सिर्फ और सिर्फ बनाने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में जी। राउंड लिखो और राउंड लिखो, दोनों एक ही बात है, दोनों चल जाएंगे। हाँ, बताओ जी। यादव जी क्यों ब्लॉक किया था उन्होंने? क्यों ब्लॉक किया था? क्या हरकत की थी आपने ऐसा? बिना ऐसी किसी बात के तो वो नहीं करेंगे ब्लॉक, इतने तो आपको पता है कितने मैच्योर, कितने सिंसियर टीचर है वो। आपने जरूर कोई ऐसी हरकत की होगी कि उन्हें ब्लॉक करना पड़ा। बताओ जी। बात समझ में आई? क्या मैं अगला एग्जाम्पल लूं? क्या मैं अगला एग्जाम्पल लूं? आप मुझे बताएंगे। हाँ देखो, दा लगाना जरूरी है। जो हमारे ये सेलेस्टियल बॉडीज होती है ना, उनके साथ हम दा आर्टिकल का यूज करते हैं। हाँ जी, रोज नहीं आएगा। बात को समझे? एक बार थम अप करेंगे। उगना, रोज मतलब उगना, उगना, राइज रोज राइजन। बताओ जी। रिपीट अगेन। जो हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होते हैं? जो कल भी सत्य थे, कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे, बस हम ना नजर आएंगे। तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, कल सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुमको दिखेंगे, हो सके हम ना नजर आए, हम परलोक सिद्धार गए हो। तो हम यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है हमारा रहना, लेकिन सूरज का रहना ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। गानों से समझ लो यार। आगे बताता हूं, आगे बताता हूं। न्यूटन फाउंड, फाउंड V2 है, फाइंड फाउंड फाउंड। न्यूटन सब्जेक्ट, फाउंड V2, क्लॉज 1, दैट कंजक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्ड डाउन एवरीथिंग। न्यूटन ने पाया ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल हर चीज को नीचे खींच रहा था, हर चीज को नीचे खींच रहा था। आप मुझे बताएंगे कि इस सेंटेंस में कहां पे गलती है? बिल्कुल। बघेल जी, इतनी बार तो मैंने आपको रिप्लाई दे दिया। आप बोलोगे न्यूटन फाउंड, सेंटेंस पास्ट में शुरू होता है, पास्ट में खत्म होता है। लेकिन अगर देखो, ये वाली क्लॉज पास्ट में मैंने रख ली, सब्जेक्ट वर्ब पास्ट में रख लिया, ठीक है भाई। दैट कंजक्शन, इस वाली क्लॉज में ग्रेविटेशनल फोर्स मेरा सब्जेक्ट है, गुरुत्वाकर्षण बल। अब उसने अब हर एक चीज को नीचे खींच रहा था। अच्छा, जब न्यूटन ने देखा था तभी खींच रहा है, या अब तो न्यूटन जी नहीं देख रहे हैं? अब तो न्यूटन जी नहीं देख रहे, तो अब तो नहीं खींचना चाहिए। ये मेरा रिमोट, अरे ग्रेविटेशनल फोर्स ने नीचे खींच लिया। ये नीचे क्यों गिरा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये कांच का गिलास देखो, हम तुम्हारे लिए कितना रिस्क लेने के लिए तैयार है। कांच का गिलास, ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे गिरा।
कांच का गिलास, ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे गिरा। तो मेरे भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो जब न्यूटन देख रहा था तब भी खींच रहा था, अब न्यूटन नहीं देख रहा अब भी खींच रहा है चीजों को नीचे। तो ये तो मेरे भाई क्या हो गया, लेटेस्ट न्यूज हो गई। तो लेटेस्ट न्यूज हो गई है तो कि न्यूटन जी नहीं देख रहे अब भी खींच रहा है, मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ हमको बनाने पड़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेरे भाई पुल्स लगाओगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप बोलोगे जी सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स तो अब भी नीचे खींच रहा है चीजों को। न्यूटन फाउंड, बात को समझे? बताओ जी, बात समझे? बताओ, बात समझ में आई? भाई आपको थोड़ा सा इसमें सेंस देखना पड़ेगा कि भाई मैंने इसको क्यों किया, मैं मजबूर हो गया। सेंटेंस जिसमें आपका मन करे आप उसमें बनाओ, जिसमें आपका मन करे आप सेंटेंस को उसमें बनाओ। पर दिक्कत एक ही है कि सेंटेंस ना, अगर आपको सेंटेंस में कोई वो आ जाता है जी, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया, तो वहां मेरी मजबूरी है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने की। अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से करना, ध्यान से अपनी इंद्रियों को जागृत कर लो, है ना, इंद्रियों को जागृत कर लो, ध्यान से क्वेश्चन करो। अबे भाई इसका इलाज करिए, हमारे कान दुखा देता है यार, यहाँ टांगे टांगे हैं। अजी गर्दन में ये हमारी पता नहीं चलता नहीं है, बहुत इरिटेशन सी होती है कान में लगे लगे। कान पे आके लटकता है ये। जी देखो, क्वेश्चन को ध्यान से करना मेरे भाई, क्वेश्चन को ध्यान से करना। बताओ जी, आप बोलोगे इन एंशियंट टाइम्स। इन एंशियंट टाइम्स का मतलब है प्राचीन काल में, पुराने समय में, पुराने समय में। इन एंशियंट टाइम मतलब पुराने समय में। बात को ध्यान से समझना। देखते हैं आपको साइंस की नॉलेज है या नहीं है, देखते हैं आपको साइंस की नॉलेज है या नहीं है। पीपल बिलीव्ड, लोगों ने विश्वास किया था, लोगों ने विश्वास किया था, दैट की द सन, मेरा सब्जेक्ट है, मूव्स घूमता है अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों तरफ सूरज घूमता है, पृथ्वी के चारों तरफ सूरज घूमता है, ऐसा पुराने समय में लोगों ने विश्वास किया था। ये हमारी अर्थ है, इसके चारों तरफ सन घूम रहा है, ऐसा लोग मानते थे। क्या मेरे भाई सच में सन घूमता है? क्या सच में सन घूमता है? क्या सच में सन पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा था? अगर क्या आज भी सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है? बस आप मुझे एक बात बता दो, ये क्या हो रहा है ये? भाई मैंने बोला क्या सूरज आज भी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है? आप बोलो नहीं घूमता जी, वो तो उन्होंने गलत समझा था, इसका मतलब वो तो पास्ट का फैक्ट था। तो आप उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों बना रहे हो? मूव्ड होगा। ये कौन सा यूनिवर्सल फैक्ट है? गलत है। पृथ्वी के चारों तरफ सन नहीं घूमता है, पृथ्वी सन के चारों तरफ घूमती है। ये तो लोगों का गलत विश्वास था, ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है तो ये तो पास्ट की कोई घटना है जब लोग ऐसा मानते थे। तो अगर यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, पास्ट की घटना है, तो पास्ट में बनाओ।
अगर यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, पास्ट की घटना है तो पास्ट में बनाओ, मूव्ड हो जाएगा। ठीक है जी, ये वाली चीज क्लियर है, ये वाली चीज क्लियर है मेरे भाई। अब आप मुझे ये दो क्वेश्चन बताएंगे, ये दो क्वेश्चन सही हैं या गलत है। पुराने बैचेस में जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, एग्जैक्ट वही एग्जांपल लेके आए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने वो कंटेंट तैयार किया था और मुझे उससे छेड़खानी करना ज्यादा ठीक लगा नहीं। मैं छेड़खानी करता तो क्या करता, माई फादर की जगह माई मदर कर देता, है ना, ही की जगह सी कर देता, बस एग्जाम्पल इतने ही तो बदलता। बताओ जी, ये मुझे आप बताओगे यहाँ पे सेंटेंस सही है गलत है। देखो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस किसी भी टेंस में बन सकता है, बशर्ते टाइम डिनोटिंग वर्ड अगर उसमें नहीं है। अगर टाइम डिनोटिंग वर्ड है तो मेरे हाथों में बेड़ियां लग जाएंगी उसे उस टाइम डिनोटिंग वर्ड के अकॉर्डिंग ही बनाने में, टाइम डिनोटिंग वर्ड के अकॉर्डिंग ही बनाने में। बताओ जी। भाई लाल मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा, ऐसे उससे देख लो बात को। सेंटेंस गलत है। सेंटेंस आप बोलोगे जी, माई बोले मुझे नाउन दे दो, मैंने फादर दे दिया। माई फादर सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब है, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब में आईएनजी, बिल्कुल ठीक है। उसको ऑब्जेक्ट मिल गया, थ्राइस अ डे, सेंटेंस वैसे तो सही है, लेकिन मैं बोल रहा हूं सेंटेंस गलत है। माई फादर इज टेकिंग नहीं आएगा, माई फादर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब टेक्स आएगा। अब बात यह है टेक्स क्यों आया, मैंने इज टेकिंग भी तो सही है, इज टेकिंग को टेक्स में क्यों बदला, क्यों बदला, बात ये आती है। बताओ क्यों बदला। आप बोलोगे जी आगे सेंटेंस में थ्राइस अ डे दिया हुआ है, इस वजह से, इस वजह से। फिर ही इज यूजुअली गोइंग टू टेम्पल, मैं बोला इसे भी काटूंगा, इज गोइंग नहीं आएगा, ही यूजुअली गोज आएगा। आप बोलोगे जी ये वाला भी आपने क्यों बदला, ई सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब में आई एन जाती है, यूजुअली मेन वर्ब से पहले आता है, एस एडवर्ब है, टू टेम्पल, सेंटेंस तो सही है। आप कर क्या रहे हो, ये आपको कर क्या रहे हो, आपको कैसे पता लगा कि जी यहाँ पे ये वाला आएगा। मेरे भाई ये हमारे टाइम डिनोटिंग वर्ड होते हैं, ये आपको शॉर्ट डायरी में लिखने हैं। अगर किसी सेंटेंस में वंस ट्वाइस थ्राइस ईटीसी, वंस अ डे ट्वाइस अ डे थ्राइस अ डे, वंस अ वीक ट्वाइस अ वीक थ्राइस अ वीक, वंस अ मंथ ट्वाइस अ मंथ थ्राइस अ मंथ, वंस अ ईयर ट्वाइस अ ईयर थ्राइस अ ईयर, वंस अ मॉर्निंग ट्वाइस अ मॉर्निंग थ्राइस अ मॉर्निंग, वंस अ इवनिंग ट्वाइस अ इवनिंग थ्राइस अ इवनिंग, ये वाले आए। या फिर ये आपके हैबिट को, रिपीटेड एक्शन को दिखाने वाले वर्ड आए, जो आपकी आदत को दिखाएं। यूजुअली अक्सर आपकी आदत को दिखाता है, डेली रोजाना आपकी आदत को दिखाता है, ऑफन मतलब अक्सर आपकी आदत को दिखाता है, सेल्डम कभी कभी आदत को दिखाता है, जनरली सामान्य आदत को दिखाता है, स्कार्सली मुश्किल से आदत को दिखाता है, हार्डली भी आदत को दिखाता है। अगर ये वाले वर्ड्स किसी सेंटेंस में आते हैं तो ये वाले वर्ड्स किसी हैबिट को दिखाते हैं, रूटीन एक्शन को दिखाते हैं, ये किसी हैबिट को दिखाते हैं, हैबिचुअल या रिपीटेड एक्शन को दिखाते हैं, कि जो आपकी कोई आदत है। देखो या तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर कोई आदत हो, ऐसे वाले सेंटेंस मैं मजबूर हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी नहीं, इंडेफिनिट में बनाने के लिए, पास्ट इंडेफिनिट में भी आ सकता है, पास्ट इंडेफिनिट में भी आ सकता है। तो यही बात थी, आप बोलोगे जी सेंटेंस सारा सही था लेकिन थ्राइस अ डे आता है, प्रेजेंट वाला है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप बनाओगे, तो इसलिए मैंने माई फादर टेक्स किया है। यूजुअली है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओ, पास्ट वाला है तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाओ। यूजुअली हमारी हैबिट को दिखाता है, तो हैबिट वाला सेंटेंस तो इंडेफिनिट में जाएगा। इज गोइंग प्रेजेंट की बात कर रहा है तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दिया। अब उम्मीद कर रहा हूं ये वाली बात आपको समझ में आई होगी, समझ में आई है तो ये वाले क्वेश्चन करके दिखा दो, ये वाले क्वेश्चन करके दिखा दो, कहां पे गलती है जी। सेल्डम की स्टोरी सुना दो, सुनाएंगे कभी सुनाएंगे।
सुनाएंगे कभी सेल्डम की स्टोरी भी। आप ना मेरी सेल्डम की स्टोरी से ना मुझे जज करने लगोगे भाई। जब आप शॉर्ट डायरी में इन वर्ड्स को लिखोगे ना, 2 3 4 बार रिवाइज करोगे तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। स्टार्टिंग में आएंगे ही नहीं, आ ही नहीं सकते, गलत हो जाएंगे। गलत हो जाएंगे, स्टार्टिंग में नहीं आ सकते मेरे भाई। आप बोलोगे सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज सिंगुलर वर्ब है, सेल्डम मेन वर्ब से पहले आता है, विजिटेड के बाद V3 है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। और माई न्यू फॉर्म सेंटेंस तो सही है। लेकिन बट किंतु परंतु, लेकिन बट किंतु परंतु सेल्डम वाला सेंटेंस इंडेफिनिट को दिखाता है। मैं मजबूर हुआ हूं इस टाइम डिनोटिंग वर्ड से, इस टाइम डिनोटिंग वर्ड से मैं मजबूर हुआ। अगर सेंटेंस में टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है, बात को ध्यान से सुनना, अगर वह लिखे सी हैज विजिटेड माई न्यू फॉर्म, कतई ठीक है। सी विल विजिट माई न्यू फॉर्म, बिल्कुल ठीक है। सी इज विजिटिंग माई न्यू फॉर्म। ध्यान देना भाई साहब, सारे सेंटेंस सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, सारे सही हैं। क्यों? ना इस सेंटेंस में कोई टाइम को दर्शाने वाला वर्ड है, ना इस सेंटेंस में कोई टाइम को दर्शाने वाला वर्ड है, ना इस सेंटेंस में कोई टाइम से दर्शाने वाला वर्ड है। अगर टाइम को दर्शाने वाला वर्ड नहीं है, आप प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओ, फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाओ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाओ, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, किसी में भी बना सकते हो अगर टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है। लेकिन जैसे ही टाइम डिनोटिंग वर्ड लगा, वह टाइम को बताता है कि एक्शन कब का है। यहां पे ये जो सेल्डम है ना, इसने सारा खेल खराब कर दिया। ये बोलता है मैं इंडेफिनिट में आता हूं, सेंटेंस प्रेजेंट वाला है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको बनाना पड़ेगा। आप बोलोगे जी सेल्डम की वजह से मेरे को बनाना पड़ेगा जी सी सेल्डम विजिट्स। सेल्डम मेन वर्ब से पहले आता है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट, विजिट सिंगुलर वर्ब, विजिट सिंगुलर वर्ब। दिखाना भाई कमेंट्स, बताओ जी। विजिट कैसे हो जाएगा, विजिट्स भी तो होगा। नहीं, सी सिंगुलर सब्जेक्ट, सेल्डम तो एडवर्ब है जो मेन वर्ब से पहले आता है, तो इसलिए मैंने फिर सी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब विजिट्स लगाई है। बात समझ रहे हो? नहीं, प्रोनाउन की ही दूंगा, आज ही दूंगा, आज ही दूंगा प्रोनाउन की वर्कशीट। नहीं, आप बोलोगे इस वाले सेंटेंस में मोहित सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज सिंगुलर वर्ब, हार्डली एक मेरा एडवर्ब है, इसकी पहली शर्त मैं मेन वर्ब से पहले आता हूं, आ गया। हैज हैव हैड के बाद V3 आ गई, आती है, आ गई। हिज वर्क ऑन टाइम, सेंटेंस तो सही है, गड़बड़ कहां पे है? हार्डली एक टाइम डिनोटिंग वर्ड है, टाइम डिनोटिंग वर्ड का मतलब है समय को बताने वाला वर्ड है, और ये बता रहा है मेरे भाई समय प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि मैं आता हूं इंडेफिनिट टेंस में, मोस्टली मैं इंडेफिनिट टेंस में आता हूं, मोस्टली मैं इंडेफिनिट टेंस में आता हूं। तो अगर मैं यहां से हार्डली हटा दूं, आप मुझे बताएंगे क्या ये सेंटेंस सही है? मैंने यहां से हार्डली को हटा दिया, अब आप मुझे बताओ सेंटेंस सही है? मुझे बताना, क्या अब सेंटेंस सही है? अब सेंटेंस सही है?
अब आप मुझे बताना, देखो क्लियर कंसेप्ट करना मेरे भाई, बात को समझने की कोशिश करना, मैं समझा क्या रहा हूं। आप बोलो मोहित, आपको वहां पे हार्डली नहीं हटाना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। मोहित, मोहित डज हिज वर्क ऑन टाइम। बात को समझने की कोशिश करना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। आप मुझे बताओ दोनों में कौन सा सही है, मोहित हैज डन हिज वर्क ऑन टाइम या मोहित डज हिज वर्क ऑन टाइम, कौन सा सही है? बताओ जी कौन सा सही है। ऊपर वाला नीचे वाला, सेल्डम मतलब कभी कभार, सेल्डम मतलब कभी कभार। यार रूल्स को रटोगे तो कंफ्यूज होंगे ना, अगर रटेंगे नहीं तो क्यों कंफ्यूज होंगे। समझा है हमने, कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे। आप बोलोगे, आप, मेरे को क्लास बनाने तक का टाइम नहीं मिलता, आप रटने कंफ्यूज होने की बात कर रहे हो। कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला सही है? दोनों सही है। जिन्होंने दोनों सही बोला है ना, कोई और अगर तुम्हारे पास ना हो तुम्हारी पीठ थपथपाने के लिए, तो हाथ को ऐसे करके ऐसे लाना, अपनी पीठ थपथपा लेना खुद ही। जिन्होंने बोला है दोनों सही है। आप बोलेंगे जी मोहित सिंगुलर सब्जेक्ट हैज सिंगुलर वर्ब डन, उसके बाद वी थ्री हिज वर्क ऑन टाइम, सेंटेंस कतई ठीक है। और मोहित सिंगुलर सब्जेक्ट डज सिंगुलर वर्ब हिज वर्क, उसका ऑब्जेक्ट ऑन प्रेपोजिशन टाइम, उसका ऑब्जेक्ट कतई ठीक है। सेंटेंस में कोई टाइम को बताने वाला वर्ड नहीं है, तो सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में बनाऊं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाऊं, दोनों सही, दोनों सही। लेकिन जैसे ही ये जागृत होता है ना हार्डली, देखो चमत्कार, अब ये सेंटेंस गलत हो गया, अब ये सेंटेंस गलत हो गया। अब मैं इस हार्डली की वजह से सेंटेंस को सिर्फ इंडेफिनिट में बना सकता हूं, तो अब मैं मजबूर हूं इसे इंडेफिनिट में बनाने के लिए। अब मैं बोलूंगा, अब ये किसी और में नहीं बनेगा, मोहित हैज, मोहित हार्डली, हार्डली मेन वर्ब से पहले आता है ना, हार्डली डू डज हो जाएगा। यहां पे डज मेन वर्ब है, यहां पे डज मेन वर्ब है हिज वर्क ऑन टाइम। यहां पे डज मेन वर्ब है। बात को समझे, इस हार्डली ने बोला अब सेंटेंस को सिर्फ इंडेफिनिट में बनाओ, सिर्फ इंडेफिनिट में बनाओ। अगर हार्डली नहीं होता तो फिर मैं किसी में भी बना देता, कतई गलत है, हार्डली के साथ हैज वाला गलत है। जी, जी। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन हो रहा है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस सेंटेंस को एंटायर निगेटिव बना के दिखाओ, निगेटिव। जिस लेवल तक मेरे से आप लोग को मैं टफ क्वेश्चन दे सकता हूं, उस लेवल तक देने की कोशिश करूंगा। आप इसे निगेटिव बना के दिखा दो, फिर आज की हमारी और आपकी राम राम है जी। आज का लास्ट क्वेश्चन, अगर देखो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट ले लिया, अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता तो मैं पास्ट इंडेफिनिट ले लेता। प्रेजेंट वाले को प्रेजेंट में बदलना, पास्ट वाले को पास्ट में बदलना, ऐसे पता चलेगा। और ये तो मोस्टली आते हैं, इसमें से मोस्टली ऐसे वर्ड है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते हैं। यार हैज हैव हैड के बाद वी थ्री आती है, डू, डिड, डन, डूइंग और डज, ये इसकी 5 फॉर्म होती हैं। आप बोलोगे मोहित सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर आएगी 5वीं वाली, तो इसलिए डज हो गया, डन का डज इसलिए हुआ। यार यार ऐसे मत बोला करो तुम, ये ऑलरेडी निगेटिव में है, क्या बात है मेरे शेर शेरनियों, बहुत गजब। इसका निगेटिव नहीं बन सकता,
क्योंकि हार्डली ऑलरेडी निगेटिव में है, इसका मतलब तुम एक्टिव स्टूडेंट हो मेरे। मैं यही तो जानना चाह रहा था। ये जो जिन्होंने बना दिया है ना, वो कहीं ना कहीं किसी और ही दुनिया में हो, गुम हो किसी के प्यार में। नन्ना मुन्ना राई नहीं हो फिर तुम। हार्डली ऑलरेडी निगेटिव है, उसको और निगेटिव नहीं बना सकते। हार्डली अपने आप में निगेटिव होता है, मैंने आपको एडवर्ब में सिखाया था। तो हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, खमाप्त करते हैं कह रहा हूं। ये आपके कुछ क्वेश्चंस है HW के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 ये आपको ट्राई करने हैं। 3 4 ये आपको ट्राई करने हैं मेरे भाई। और 5 ये आपको ट्राई करने हैं। इसके बाद हम इसका अगला रूल फिर, अब देखो पहले पहले वाले टेंस में ही आपको टाइम लगेगा क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर सबका बता दिया है। अब तो बस सिर्फ वर्ब बदलनी है, टाइम डिनोटिंग वर्ड आपको बताना और हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी, ओके जी। मिलते हैं आपसे भाई। डज नॉट नहीं होगा, हार्डली डज नॉट हिज वर्क का मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है तुम्हारा, कोई लॉजिक ही नहीं है। डज ऑलरेडी निगेटिव वर्ड है तो उसके साथ हम नॉट नहीं लगाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज वोकैब की क्लास शाम की नहीं होगी, आज शाम की वोकैब की क्लास नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। हम भी कहीं होली पोली खेल ले वैसी थोड़ी सी है ना। तो मिलते हैं आपसे। अब मुलाकात होगी आपसे कब? संडे, कल 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 मैं आपको बताना भूल गया, कल 9 AM प्रोनाउन की वर्कशीट होगी मेरे भाई। प्रोनाउन की वर्कशीट होगी, उसमें 9 AM आ जाना सारे के सारे यूट्यूब पर, RW यूट्यूब पर। ठीक है जी, ओके मेरे भाई। मेरी तरफ से आपको है होली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली तो जैसी भी आपकी ठीक है, बस यही भगवान से प्रार्थना करूंगा आपकी आगे वाली होली है ना एक सरकारी नौकरी के साथ और एक अच्छी छोकरी या अच्छे छोकरे के साथ आपकी हो। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।